Hello, my dear students. Welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 10 की कॉमर्शियल स्टडीज का सिलेबस। और जितने भी बच्चे मेरी पुरानी वीडियो से पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर की या उससे पुराने ईयर की, तो वो तो उनका मोस्ट वेलकम है इस न्यू सेशन में, न्यू वीडियोस में, न्यू सिलेबस में। और ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि लास्ट 4 ईयर से मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो 100 आउट ऑफ 100 कॉमर्शियल स्टडीज में लेकर आए हैं। बताने का मतलब इतना है कि आप एक्चुअल में फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको एटलीस्ट ट्रस्ट हो जाए कि हाँ हम सही जगह पर आए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग को पुराना फीडबैक चाहते हो तो लास्ट ईयर की वीडियो, उससे पहले ईयर की, उससे पहले ईयर की आप इजीली जाकर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो आपको आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ोगे तो ट्रस्ट हो जाएगा। अदरवाइज बाकी आप पढ़ते चलोगे तो जो भी दिक्कत होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और अभी पूरी बहुत सी चीजें हम लोग अपने चैनल पे करते हैं। अब जैसे आपका कॉमर्शियल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, अब ये सारी चीजें तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर, सारी फैसिलिटी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। बहरहाल चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बिना देर करे चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें है वो है स्टेक होल्डर। क्या है बेटा? स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर जो है इसका मतलब क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में भैया अक्सर आता है। ठीक है, 2 नंबर का तो आता ही आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है। स्टेक होल्डर जी का मतलब क्या होता है? अब देखो स्टेक होल्डर में जो स्टेक वर्ड है, कौन सा वर्ड? स्टेक वर्ड। ये वर्ड जो होता है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है भैया इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट या फिर एक्सपेक्टेड बेनिफिट। क्या होता है? एक्सपेक्टेड बेनिफिट। मतलब ऐसी चीज, ऐसा पर्सन जो कहीं पर इंटरेस्ट रखता हो फाइनेंशियली। कैसा इंटरेस्ट रखता हो बेटा? फाइनेंशियली, यानी कि पैसों से रिलेटेड। मतलब ऐसा इंटरेस्ट नहीं भैया मैं उनसे मिलने जाना, नहीं, फाइनेंशियली इंटरेस्ट रखता हो, पैसों से रिलेटेड इंटरेस्ट रखता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। मतलब स्टेक होल्डर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर काम होता है, वो चाहे ऑफिस हो, दुकान हो, स्कूल हो, कोचिंग हो, मतलब जहां पर काम कर रहा है और वो फाइनेंशियली इंटरेस्ट रख रहा है। कैसा इंटरेस्ट रख रहा है बेटा? फाइनेंशियली। फाइनेंशियली का मतलब पैसों से रिलेटेड इंटरेस्ट रखता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। समझना आप ध्यान से। जैसे मान लो ये है एक, मान लो मेरी कोचिंग का नाम है भाई A1 कोचिंग। ठीक है, अब A1 कोचिंग में हमारे यहाँ कई टीचर्स पढ़ाते हैं। जैसे एक टीचर से मान लो शाद सर पढ़ाते हैं। ठीक है, एक है विशाल सर पढ़ाते हैं। ठीक है, एक है अंजीत सर पढ़ाते हैं। ठीक है, एक है फुजैल सर पढ़ाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टीचर्स हैं जो एक निदा मैम पढ़ाती हैं। समझ रहे हो? तो ये अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक, कोचिंग में अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं। और A1 कोचिंग क्या है बेटा? एक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। लोग यहाँ पर काम करते हैं पैसों के लिए। भाई जाहिर सी बात है, कोई पढ़ाता है तो फीस तो लेता ही होगा। तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर विशाल सर, शाद सर, फुजैल सर, निदा मैम, अंजीत सर, कई लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, अब सब लोग क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बदले में इनको क्या चाहिए? पैसे मिलेंगे, मनी मिलेगा। तो इन लोग सारे लोग कौन है बेटा? स्टेक होल्डर है। क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेक रख रहे हैं कि नहीं, इनका इंटरेस्ट है कि नहीं, ये क्या चाहते हैं भाई, काम इसीलिए कर रहे हैं कि उनको पैसा मिल रहा है। फाइनेंशियली जो इंटरेस्ट रखता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। आप कहीं भी ले सकते हो। बैंक है, ये आपका एक बैंक है। अब बैंक में अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं, कोई मैनेजर है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई है ना सेल्स एग्जीक्यूटिव, हर आदमी अलग अलग है। एम्प्लॉय में जितने यहाँ पर जितने भी लोग बैंक में काम कर रहे हैं वो कौन है? स्टेक होल्डर है। जिनकी बिजनेस है, दुकान है, वो स्टेक होल्डर है। जितने सप्लायर है, सामान पहुंचाते हैं, वो स्टेक होल्डर है। कहने का मतलब ऑल द पर्संस, क्या? ऑल द पर्संस हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से
किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है भैया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब किसी भी तरह से अगर इंटरेस्ट रखता है, किसी भी तरह से अगर भैया इंटरेस्ट रखता है, कौन वाला इंटरेस्ट? फाइनेंशियल वाला इंटरेस्ट रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने, स्टेक होल्डर मीन्स ऑल दोज ग्रुप्स, स्टेक होल्डर मीन्स ऑल दोज ग्रुप्स, वो सारे लोग विच हैव अ स्टेक इन अ बिजनेस फर्म, वो सारे लोग जो कि इंटरेस्ट रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किस में इंटरेस्ट रखते हैं? बिजनेस फर्म में। अब बिजनेस फर्म में इंटरेस्ट रखेगा तो कौन सा इंटरेस्ट रखेगा? फाइनेंशियली रखेगा भाई, कोई प्यार मोहब्बत के लिए तो आएगा नहीं। समझ में आ रही बात की नहीं? तो जो फाइनेंशियली इंटरेस्ट रखते हैं किसी भी बिजनेस फर्म में भैया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अब जैसे आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपकी शॉप है, ताकि क्लियर रहे चीज। अब आपकी दुकान है, अब भैया आप दुकान खोले हो, यहाँ पे आप बेहतरीन बैठे हो, आपने 1 2 3 4, ये चार, इनका नाम ABCD, चारों को अपने यहाँ काम पे रखा हुआ है। फाइनेंशियली जुड़े हैं ना ये लोग, 1 2 3 4, ये लोग कौन है? स्टेक होल्डर है भाई। इनका इंटरेस्ट, इनको यहाँ से सैलरी मिलेगी, इनको वेजेस मिलेगा, तो ये कौन है? स्टेक होल्डर है। कौन है ये? स्टेक होल्डर है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है? अब वो पियोन हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, अगर फाइनेंशियली जुड़े हैं तो आप वो कौन हो गए? स्टेक होल्डर हो गए। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से पैसे से जुड़े हुए हैं। मान लो आप किराए पर रहते हो, ठीक है, आपका मकान है, आपकी जमीन, दुकान आपकी किराए पर है, यहाँ पर कौन आता है भाई? लैंडलॉर्ड आते हैं। लैंडलॉर्ड, इसकी जमीन है, वो भी आपसे जुड़ा हुआ है ना भाई, इसको पैसा मिलता है कि नहीं? हर महीने, हर महीने आपसे पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते? लैंडलॉर्ड भी कौन है? स्टेक होल्डर है। आपकी दुकान में सामान जो पहुंचाने आता है, सप्लायर, वो भी कौन है भैया? स्टेक होल्डर है, सामान पहुंचाता है। बैंक ने आपको लोन दिया, बैंक भी कौन है? आपका स्टेक होल्डर है। मतलब जो किसी भी तरह से आपसे जुड़ा है फाइनेंशियली, जो किसी भी तरह आपसे जुड़ा है फाइनेंशियली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेक होल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? स्टेक होल्डर बोलेंगे। क्लियर हो गया? इसको रफ करूं? कर दूं? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना कुछ? चलो अच्छा, इतना बताने के बाद भैया अब एक इंपॉर्टेंट चीज जान लो कि अगर पहली बार चैनल पे आए हो, जिनको नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन में भैया ऐप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। ठीक है, आप लोग चाहो तो जाके ऐप को डाउनलोड कर लो, चाहो कि जाके डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, 3 डॉट पे क्लिक करना, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, वहां से बेटा आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स। ठीक, उसके अलावा अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स चाहते हो विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स चाहते हो विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ऐप में अवेलेबल है, लेकिन वो पेड है, तो उसको आप लोग जाके परचेज कर सकते हो, जिसके लिए आपको पे करने होंगे जस्ट 125 रुपीज, 10-20 रुपए टैक्स का कटता है, तो आई थिंक 150 रुपीज पे हो जाएगा। ऑल चैप्टर्स के नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीडीएफ नोट सर पेड क्यों है बेटा? पेड सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें हमारी भी कॉस्ट लगती है, तो एटलीस्ट कुछ तो रिकवर होना चाहिए ना। सारे के सारे 15 चैप्टर आपको 125 रुपीज में मिल जाएंगे। बाकी हैंड रिटन नोट्स है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वो जाके वहां से ले सकते हो, वो भी फ्री वाला भी अवेलेबल है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टेंशन मतलब। हाँ, इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक, और बहुत से लोगों को पीडीएफ में पढ़ने का शौक होता है, हैंड रिटन राइटिंग नहीं समझ में आती है, तो इसलिए निकलवाया गया है। ठीक है, ओके, तो आपको जो बेनिफिट लगे वो कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज दूसरी कि अभी मैं आपको यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड हो रही है, बट ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कि पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स में मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊंगा कॉमर्शियल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। और कहां से पढ़ाया जाएगा? ऐप से पढ़ाया जाएगा, और जूम ऐप के थ्रू भी पढ़ाया जाएगा। तो जूम ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, तो जूम ऐप के थ्रू पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोग पर्सनली मुझसे पढ़ सकते हो। इसके लिए फीस वगैरह की बात है तो आप लोग को जस्ट मंथली दोनों सब्जेक्ट की फीस 1000 रुपीज पे करनी होगी मंथली। ठीक है, मंथली रहेगा, और क्वार्टर भी मंथली ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा ट्रस्ट का इशू आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे मंथली रहेगा, 1000 फीस रहेगी, और जिसमें आपको कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ाया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे,
और सारी चीजें कराई जाएंगी अगर जो इंटरेस्टेड है। कैसे कांटेक्ट करेंगे? व्हाट्सएप नंबर है 8957250045 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ज्वाइन नहीं भी करना है तो आप इस नंबर पे जो लोग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो लोग मुझे टेक्स्ट कर दें, उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। बाकी जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे 1000 रुपीज पर मंथ में आपको पूरा कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपकी 3 डेज क्लास रहेगी। हर वीक में 3 डेज रहेगी, वो मैं आपको बता दूंगा कब रहा करेगी। और कभी जरूरत पड़ने पे संडे को भी क्लास रहा करेगी। फ्री और पूरा का पूरा टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सारी चीजें। बाकी फर्दर अपडेट के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 8957250045 पर। ओके चलो ठीक है, हो गया। आप जितना बता रहा था इन्फॉर्मेशन देनी थी दे दी भैया। अब इसको रफ करता हूं और मुद्दे पे आता हूं फिर से हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। डिफरेंस between stakeholders and shareholders। ठीक है भाई, क्या है डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स? स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस होता है, और चलो देखते हैं भैया। अब देखो स्टेक होल्डर का मतलब क्या है और शेयर होल्डर का मतलब क्या है। देखो एक चीज समझना इंपॉर्टेंट, समझाता हूं समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारी है कोचिंग, A1 कोचिंग। अब A1 कोचिंग में 2 टीचर हैं, ठीक है। एक है हमारे, मान लो, ठीक है, ये है हमारे मिस्टर अंजीत सर, ठीक है। अंजीत सर वीडियो देख रहे हो भाई तो बुरा ना माने, समझाने के बना रहा हूं, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, ठीक है। और ये है हमारे मिस्टर शाद सर। कौन है ये? हमारे मिस्टर शाद सर। 2 टीचर्स हैं जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, और भी टीचर्स हैं बट अभी समझ लो दोनों टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। अब दोनों लोग फाइनेंशियली जुड़े कि नहीं? ये भी जुड़े इस कोचिंग से, ये भी जुड़े हुए इस कोचिंग से। तो दोनों के दोनों कौन है भैया? स्टेक होल्डर। क्यों? क्योंकि इनका फाइनेंशियली इंटरेस्ट है यहाँ पर, इनको यहाँ से क्या मिलती है? सैलरी मिलती होगी। ये कौन है? स्टेक होल्डर। ओके राइट, समझ, इतना तो मैंने बताया था। अब शेयर होल्डर कौन है? देखो शाद सर जो है, शाद सर ने ये तो लगाया, मैंने बोला भाई कुछ पैसा लगा लिए, आप लोग को जो है अलग से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मैंने बोला कि आप लोग कुछ पैसा लगा लिए, आपको अलग से प्रॉफिट लगेगा। तो शाद सर तो काम करते हैं, बदले में उनको पैसा तो मिलता ही है। लेकिन शाद सर ने क्या किया, अपने पास से कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए। मान लो 1 लाख रुपीज इन्होंने पैसा बिजनेस में लगा दिया, कोचिंग में मेरे। अब ये कौन हो गए? स्टेक होल्डर के साथ साथ ये कौन हो गए? शेयर होल्डर हो गए। कौन हो गए? शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि देखो ये तो खाली काम कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनेंशियली भी जुड़ा हुआ, मतलब काम तो कर ही रहा है फाइनेंशियली, साथ ही साथ उसने पैसा भी लगाया। जो बंदा इन्वेस्ट भी कर दे, उसको हम लोग कब बोलते हैं? शेयर होल्डर। कहने का मतलब जो काम कर रहा है वो स्टेक होल्डर तो है ही, शायद से स्टेक होल्डर तो है ही, साथ ही साथ कौन है? शेयर होल्डर भी। स्टेक होल्डर तो है ही है ये, साथ ही साथ क्या है? शेयर होल्डर भी है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ। तो शेयर होल्डर का मतलब जो जुड़ा तो होता ही ऑर्गेनाइजेशन से, और फाइनेंशियली इन्वेस्ट भी करता है, पैसा भी लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? शेयर होल्डर बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ा जाए। इसमें बुक में लिखा रहेगा, देख लेना। जो अब ये होता, अच्छा सीधा समझना, जितने भी, याद रखना, जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं वो शेयर होल्डर नहीं होते, लेकिन जितने शेयर होल्डर होते हैं वो स्टेक होल्डर होते हैं। मतलब सारे के सारे शेयर होल्डर स्टेक होल्डर है, लेकिन सारे स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं है। मतलब सर देखो, स्टेक होल्डर से अंजीत सर है, ये अंजीत सर ने तो पैसा लगाया नहीं है, तो अंजीत सर स्टेक होल्डर ही है, सिर्फ अंजीत सर सिर्फ और सिर्फ स्टेक होल्डर ही है, शेयर होल्डर नहीं है। लेकिन शाद सर क्या है? स्टेक होल्डर तो है ही, साथ ही साथ शेयर होल्डर भी है, ये पैसा लगाए। और जो शेयर होल्डर होता है वो स्टेक होल्डर भी होता है। मतलब सर समझ में नहीं आ रहा है तो समझो। देखो शेयर होल्डर स्टेक होल्डर भी होता है। कैसे होता है भाई? देखो पैसा लगाए ना, अगर पैसा लगाए तो फाइनेंशियली तो जुड़ा ही है ना, तो इसलिए शेयर होल्डर स्टेक होल्डर भी होता है।
कहीं ना कहीं तो जुड़ा है। अगर ऐसे नहीं पढ़ाता नहीं तो पैसा लगाए, और पैसा लगाएगा तो शेयर होल्डर भी तो स्टेक होल्डर हुआ ना। मान लो एक पर्सन है, ये नया पर्सन है, इसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स हमारे यहाँ कोई काम नहीं करता है, लेकिन मिस्टर एक्स ने 50,000 रुपए लगा दिए, तो मिस्टर एक्स कौन है? शेयर होल्डर है, और पैसा लगाया है तो शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर है तो साथ ही साथ कौन हुआ? स्टेक होल्डर भी हुआ। क्या हुआ बेटा? स्टेक होल्डर भी हुआ। समझ में आ रही बात की नहीं? स्टेक होल्डर कैसे हो गया? क्योंकि पैसा लगाया तो फाइनेंशियली जुड़ा है, और जो फाइनेंशियली जुड़ गया ना भैया, वो अपने आप ही जो है स्टेक होल्डर हो जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता देना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो और फिर जल्दी से आगे बताता हूँ। तो बेटा जी चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है, इसका नाम है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एमसीक्यू वगैरह में भी अक्सर आता है। तो वो पहले इसको समझो, फिर इसका डिफरेंस मैं बता दूंगा। दो ही डिफरेंस आता है, दो ही डिफरेंस लर्न कर ले, जो मैंने लिखा है काम हो जाएगा। पहले इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? देखो, स्टेक होल्डर का मतलब समझ गए हो? स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो बिजनेस से फाइनेंशियली जुड़ा होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टेक होल्डर। अब जो डायरेक्टली जुड़ा होता है, जो डायरेक्टली जुड़ा होता है, डायरेक्टली वाला कौन होता है भैया? इंटरनल स्टेक होल्डर। और जो इनडायरेक्टली जुड़ा होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। समझ लो? तो जो आपसे डायरेक्टली जुड़ा होगा वो कौन होगा? आपका इंटरनल स्टेक होल्डर। जो आपसे इनडायरेक्टली जुड़ा होगा बच्चा, वो कौन होगा? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली है क्या, तो समझना। ये है मेरा बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें चलो मान लीजिए बढ़िया बिजनेस की दुकान है, क्लोथ शॉप है, कपड़े की दुकान है, ठीक है। अब कपड़े की दुकान है, मैं हूं बॉस, ठीक है। अब यहाँ पर चलो इसको मॉल मान लेते हैं, बढ़िया सा मॉल है, बढ़िया कपड़े के साथ साथ बहुत सी चीजें मिलती है। तो अब ये मॉल है, यहाँ पर क्या है? एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैनेजर भी कोई है, इसका कोई डायरेक्टर भी है ना, इसके शेयर होल्डर भी है, कुछ लोगों ने पैसा भी लगाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब कौन लोग हैं? ये सब लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ये लोग यहाँ पर काम करते हैं भैया। डायरेक्टर कौन है? बिजनेस का। मैनेजर कौन है? इसी मॉल का। एम्प्लॉय कौन है? इसी मॉल का। वर्कर कौन है? इसी मॉल का। मतलब ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं बेटा जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल स्टेक होल्डर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल स्टेक होल्डर, ठीक है। लेकिन जो लोग इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इनडायरेक्टली कौन होता है? ये दुकान है, यहाँ पर कोई सप्लायर आता है, वही सामान पहुंचाता है। अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा तो इन लोग का ज्यादा फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा तो इन लोग का लॉस होगा। मतलब ये डायरेक्टली जुड़े। अगर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है, मॉल का फायदा हो रहा है, बिजनेस का फायदा हो रहा है, इन लोग की भी सैलरी वगैरह बढ़ जाएगी, इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, शेयर होल्डर का, एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्टली जुड़े हुए, ठीक है। लेकिन ये लोग कौन है? सप्लायर, लैंडलॉर्ड जहां पे किराए पे जमीन लिया हुआ है, ठीक है। बैंक, बैंक से मान लो लोन लिया है। क्रेडिटर, जिन्होंने उधार दिया है। ये सब कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं बेटा जो इनसे इनडायरेक्टली जुड़े हैं। अगर बिजनेस को फायदा होगा तब भी इनको कोई फायदा नहीं है, नुकसान होगा तब भी कोई फायदा नहीं है। मान लो मेरी कोचिंग है, मेरी कोचिंग में अगर एक बच्चे पढ़ेंगे तब भी मैं लैंडलॉर्ड को 20,000 रुपए किराया दूंगा। अगर मेरे यहाँ 100 लोग पढ़ेंगे तब भी मैं 20,000 किराया दूंगा। अगर मेरे 1,000 लोग पढ़ेंगे तब भी मैं 20,000 किराया दूंगा। मतलब इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये हमसे जुड़े हैं क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं हमसे बेनिफिट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तो जो डायरेक्टली जुड़ा होता है इंटरनल, और जो बिजनेस में डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली लेना देना है वो कौन है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ओके, अब इसके डिफरेंस देखो, नंबर 1 पर है दे ऑपरेट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, है ना, वही मैनेजर वगैरह। दे ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड मतलब बाहर से। कौन कौन है? वही बाहर वाले सप्लायर, बैंक, यही सब। दे कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स। इसके अंदर कौन आते हैं? एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स में कौन है? ओनर्स, मैनेजर्स वगैरह एम्प्लॉयर्स है। एंड एम्प्लॉइज यानी कि जो वर्कर है। दे कंसिस्ट ऑफ सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक। ये सारी चीजें एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के अंदर आती है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी के साथ आपका टॉपिक हो गया क्लियर। आपने मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर देखा, डिफरेंस बिटवीन शेयर स्टेक होल्डर देखा, इंटरनल स्टेक होल्डर देखा। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर, जिसमें आप एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, सोसाइटी सबके अलग अलग पढ़ोगे। वो मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा।
और चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करो, नोट्स वगैरह चाहिए ऐप जाके डाउनलोड करो, बाकी पर्सनल पढ़ना है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैंने दे रखा है, आप एटलीस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको मैं वहां तक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, लोगों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।